लफंगे की समीक्षा करियर, परिवार और समाज के बारे में भावनात्मक रूप से समृद्ध शो। प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव द्वारा सहनिर्देशित लफंगे एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। युवा आकांक्षाओं के बारे में ये जीवन का एक टुकड़ा नाटक पारिवारिक बंधन, भारतीय शिक्षा प्रणाली और नौकरी के संकट पर आधारित है। प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव द्वारा सहनिर्देशित लफंगे एक जीवन का एक टुकड़ा नाटक है। ये Amazon एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। 6 एपिसोड की श्रृंखला की हमारी समीक्षा यहां पढ़े। नोएडा की व्यस्त सड़कों पर 3 बचपन के दोस्त पारिवारिक दबाव और सामाजिक कलंक के बीच अपनी महत्वाकांक्षा और जुनून को आगे बढ़ाते हैं। चैतन्य उर्फ चट्टी, अनुज सिंह ढाका, कमलेश उर्फ कम्मो, हर्ष बेनीवाल और रोहन उर्फ रॉनी, गगन अरोड़ा कड़ी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में चांद को छूने का लक्ष्य रखते हैं। परिवार के विरोध का सामना करने और छोटी छोटी बहसों पर लड़ने के बावजूद तीनों करीबी दोस्त बने रहते हैं और अपने मतभेदों के बावजूद हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव द्वारा सहनिर्देशित इस नाटक में शुरू से अंत तक दर्शकों को भारतीय मध्यम वर्ग के परिवारों की वित्तीय और सामाजिक दुविधा से परिचित कराया जाता है। लफंगे आज के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को बयान करता है, जो किसी तरह सफलता की कहानियों के महिमा मंडन में खो जाते हैं। चैटी अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए भारत में शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य पर टिप्पणी करते हैं। वो अपनी वित्तीय स्थिति का बचाव करते हैं, क्योंकि जीवन भर टॉपर होने के बावजूद वो हर बार एक अंक से प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। बेहतरीन किरदार, शानदार अभिनय, हर 20 नौकरी रिक्तियों के लिए 20,000 आवेदक हैं। वे कहते हैं ढाका किरदार में एक कच्ची आकर्षक ऊर्जा लाता है, जबकि अपने परिवार पर वित्तीय बोझ से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है। अपने संदिग्ध नैतिक कंपास से लेकर करुणा, अपराध बोध और क्रोध तक अभिनेता चैटी के रूप में भावनाओं की एक श्रृंखला लाता है। सहअभिनेताओं बेनीवाल और अरोड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल सही है। बेनीवाल ने नासमझ, आवेगी, चंचल लेकिन प्रबुद्ध कम्मों के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि वो अपने पिता की अवज्ञा करता है, जो चाहते हैं कि वो बॉलीवुड करियर के सपने देखने के बजाय अपनी दुकान पर ध्यान केंद्रित करे। उसके अंदर एक देखभाल करने वाला पक्ष भी है। उनके चरित्र का परिवर्तन शो में सबसे अच्छा भावनात्मक आर्क है। मिस्त्री और यादव ने पहले एपिसोड में चैटी, कम्मो और रॉनी के चरित्र रेखा चित्रों के साथ एक सराहनीय काम किया, जो अन्य एपिसोड के लिए आधार तैयार करता है। अरोड़ा, जो पेशेवर रूप से स्थिर लेकिन भावनात्मक रूप से मोहभंग रॉनी को चित्रित करते हैं, अपने बड़े भाई और साथी के लिए चरित्र की भावनाओं के मानस में गहराई से उतरते हैं। गौरव मिश्रा द्वारा अभिनीत रॉनी के बड़े भाई का अपनी प्रेमिका के साथ रहने के फैसले के बारे में उससे बहस करना बिना किसी स्त्रीद्वेष के नाजुक ढंग से संभाला गया है। भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत अंतर और उसके अंतिम समाधान को यादव, अभिषेक और अंकित यादव ने अच्छी तरह से बुना है। रोनी की लिव इन पार्टनर इशिता के रूप में बरखा सिन्हा को निजी प्राथमिकताओं से ज्यादा पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण एक डार्क किरदार में नहीं बदला गया है। रोहन के साथ उनके रिश्ते को निर्देशकों और लेखकों ने बहुत ही नाजुक ढंग से संभाला है। सीमित स्क्रीन समय के बावजूद सिंह ने अच्छा काम किया है। रांजना राज ने सोनू के रूप में, सलोनी गौर ने चेतना के रूप में और सहायक कलाकारों ने भी सूक्ष्म बारीकियों और भावनात्मक गहराई के साथ अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। उपदेशात्मक नहीं, फिर भी भावनात्मक कहानी। लफंगे समस्याओं को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्य योजना के बारे में उपदेश नहीं देता है, बल्कि कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें स्वीकार करने की मानवीय भावना के बारे में बताता है। पारिवारिक तनाव और किरदारों के आर्थिक ऋणों की बात करें तो कुछ दोहराव वाले तत्वों के बावजूद कहानी आपको बांधे रखती है। आकाश बंधु का संपादन अभी भी सटीक है और शो की गति को बनाए रखता है। पिता पुत्र के रिश्ते,
देखभाल करने वाले बड़े भाई, एक कम जिम्मेदार लेकिन त्याग करने वाले बेटे और गैर विषाक्त पूर्व प्रेमी की गतिशीलता लफंगे में एक नयापन लाती है। 3 इडियट्स, छिछोरे और कई अन्य फिल्मों में समाज के निर्णयों से परे अपने जुनून को आगे बढ़ाने के बारे में बताया गया है। वहीं लफंगे एक अलग दृष्टिकोण पेश करती है। सीरीज एक बार फिर पारिवारिक व्यवस्था के महत्व और जीवन की समस्याओं से निपटने में इसके महत्व को वापस लाती है। ये किसी की असफलताओं और असफलताओं के बारे में शर्मिंदगी और असहजता के बावजूद दोस्तों और रिश्तेदारों की प्रासंगिकता पर भी जोर देती है। लफंगे संघर्ष, दिल टूटने, निराशा, आत्मसाक्षात्कार को हास्य और व्यंग्य के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मिश्रित करती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, कम्मो अपने बुद्धिमान विचारों के लिए तैयार रहती है, जबकि दोस्त बियर की बोतल पर उसकी छत पर मिलते हैं। भगवान कृष्ण की अपने दुष्ट मामा कंस पर विजय से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की कहानी कम्मो अपने दोस्तों को प्रेरित करने से कभी नहीं हिचकिचाती। भले ही वो रिहाना और निर्वाण के बीच अंतर नहीं कर पाता, लेकिन उसका खुशमिजाज रवैया भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण क्षणों में तनाव निवारक का काम करता है। अगर आपको अभी भी ऋषिकेश मुखर्जी, भट्टाचार्य या दूरदर्शन के शुरुआती प्रगतिशील शो जैसे शांति और स्वाभिमान की याद आती है, तो लफंगे आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज है। यह आपको उस साधारण समय में वापस ले जाती है जब परिवार और ईमानदारी पैसे और शोहरत से ज्यादा मायने रखती थी। दमदार, धमाकेदार थ्रिलर और शहरी परिदृश्य की कहानियों के दौर में लफंगे असल जिंदगी के मुद्दों और मानवीय संबंधों के बारे में एक जीवंतता वाला शो है। लफंगे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। लफंगे को 5 में से 3.5 स्टार